हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के साप्ताहिक सीरीज़ लेकर आए हैं। हम सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल के सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड, चाहे रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर के अच्छे वेटेज होते हैं। इसीलिए हम आज से अब सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक सप्ताह में हम करंट अफेयर की सीरीज को जारी रखेंगे। तो आज का हमारा पहला ये करंट अफेयर का पार्ट है, जिसमें हम 4 मई से 9 मई तक की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम करंट अफेयर में। पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल नियुक्त किया है? केंद्रीय निर्देशक मंडल नियुक्त किया है, उनका नाम है तरुण बजाज। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मैं लास्ट में आप लोगों से इस करंट अफेयर में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा कि इनका कौन ये आंसर दे पाते हैं, देखते हैं। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग विकास संगठन में अपने दूत के पद पर नामित किया है? उनका नाम है मनीषा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्च बी, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उस देश का नाम है चीन। ध्यान रखेंगे, चूंकि यहाँ हेनान प्रांत से ही हमको समझ में आ गया ये चीन देश है। इसके नाम को याद रखेंगे, द लॉन्ग मार्च 5B। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन निदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया, गरुड़। चूंकि ये उड्डयन विभाग का है और उड़ने का काम जो है गरुड़ भगवान करते थे। गरुड़ को आप जानते हैं, रामायण में देखे हैं, तो इसलिए ये उड्डयन विभाग गरुड़ ये इस नामक पोर्टल लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। अगला है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव के कारण हादसा हुआ? इस पर भी बहुत चर्चा हुई थी, गैस रिसाव के कारण हादसा हुआ। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है। आगे हम चर्चा करते हैं, कौन से देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री, ये पद है, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? इराक। तो कौन? मुस्तफ़ा अल कादेमी के नाम याद रखेंगे। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? DPS नेगी ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच, ये ध्यान रखेंगे, आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष कवच। अगला चलते हैं, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वंदे भारत मिशन जो है ये संबंधित है विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है,
हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, मिशन मोड, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोग का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संगठन है, उसने रिपोर्ट जारी किया था कि लगभग 33 मिलियन लोग विश्व के अपने घर से कहीं और हैं, इसीलिए लॉस्ट एट होम कहा था वो। अगला है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। ये पहले भी पहले स्थान पर थे और ये ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया, किसका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया? तो दिया मिर्जा। ये पहले भी थी और अब इनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ गया, इसलिए इनका भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय कार्य करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये है संख्या 3 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्र सेतु, ध्यान में रखेंगे। एक और ऑपरेशन हमने पढ़ा था जिसमें हमारे वायुसेना ने वो काम किया था, वो भी ध्यान में रखेंगे। वंदे भारत जो था उसमें मिशन था, ये जो है नौसेना के द्वारा ये मिशन किया जा रहा है, इसलिए ये समुद्र सेतु है। अगला है हमारा, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? आईआईटी बॉम्बे, मतलब आईआईटी बॉम्बे से जो प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, उन्हें युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, रूस ने सोवियत सैनिक के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पद, ध्यान में रखेंगे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? उत्तर कोरिया, ध्यान में रखेंगे। उत्तर कोरिया के जो शीर्ष नेता हैं इनका नाम किम जोंग उन है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति वहाँ के। अगला है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? इसका आंसर है 12.2 करोड़, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है, मंथ याद रखेंगे, अप्रैल मंथ की भी ये बात हो रही है। अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस रिपोर्ट के अनुसार। इन सब में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं बताते चल रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। और अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आप आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी
कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? कीटाणु शोधन टावर किसने विकसित किया है? तो वो संस्था का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त कैशलेस बीमा कवर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो GI टैग केसर को प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, देश की किस सबसे बड़ी तेल कंपनी, ध्यान में रखेंगे, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा करंट अफेयर है, कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो हैं अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है, तो वो कौन सा राज्य है जहां अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला आया है? असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। ध्यान रखेंगे। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कन्नड़ के कवि थे और प्रोफेसर, इनका नाम था KS निसार अहमद। इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो यह है 500 रुपए। अगला देखते हैं, ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? यह 3रे स्थान पर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? रॉस टेलर को न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का टैग दिया है? भौगोलिक संकेत का टैग काले चावल को मणिपुर ने दिया है। मणि वैसे सफ़ेद होता है, लेकिन काले को ये टैग दिया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार, ध्यान में रखेंगे, जनरली जो रोजगार गारंटी योजना है वो गांव में चलता है, लेकिन ये शहरी जो है रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करने की बात हो रही है, और ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई तक जितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 17 राज्यों को जोड़ा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया? 10 लाख रुपए। तो ये केवल पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है ऐसा ऐलान। इसके पहले केंद्र सरकार ने भी जो है हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा का ऐलान किया था। अगला देखते हैं, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी, ध्यान में रखेंगे डिस्क थ्रोअर का नाम क्या है, संदीप कुमारी, पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? वो कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का। ये डोप टेस्ट में पास नहीं हो सकी थी इसलिए।
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल होंगे। तो इसका आंसर है 2023। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहे हैं ये समझिए। अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक इस साल 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये टोक्यो ओलंपिक को 2020 से टालकर 21 कर दिया गया। लेकिन 2021 में तो राष्ट्रमंडल युवा खेल होना था। अब दोनों एक एक साथ हो जाते अगर ऐसा होता तो। इसलिए ये जब 2021 में टोक्यो ओलंपिक होगा तो इस खेल को राष्ट्रमंडल युवा खेल को आगे बढ़ा दिया गया और इसका ऐलान कर दिया गया कि ये 2021 के बजाय अब कब होगा, 2023 में होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्यान रखेंगे। वह देश, अगला है, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु, कौन से क्षेत्र के ध्यान रखेंगे, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। उस देश का नाम है रूस। तो ध्यान रखेंगे, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए ये पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च कर रहा है, ये देश है रूस। तो इस प्रकार के करंट अफेयर से संबंधित और भी जानकारियां आपको अगले सप्ताह देंगे। ध्यान रखेंगे। और आपका क्वेश्चन, आज के 2 प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर यह है। आप इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।